Dear children, welcome to our channel and Unacademy Teaching and Notes। हमने अपने चैनल का नाम टीचिंग एंड नोट्स क्यों रखा है? हम टीचिंग भी देते हैं वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी देते हैं। ये आपको ध्यान रहे कि आपके टीचिंग जैसे आपके लिए वो बेनिफिशियल है, नोट्स उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। साइंस है, बार बार पढ़नी पड़ती है। जब मैं 11th-12th में था बार बार पढ़ता था और बोर्ड एग्ज़ाम जाने से पहले मैंने हर जो लेसन 25 टाइम्स तो रफ पे कर लिया था। तभी का ही मुझे ये है जितनी नॉलेज है। और नोट्स की तारीफ बताता हूँ आपको। मुझे इंग्लिश के नोट्स मिल गए तो मैंने एमए इंग्लिश कर ली पास, एमए इंग्लिश पास करी, उधर ही मेरा प्रमोशन होगा। तो मैं नोट्स के बलबूते पर 12-14 वर्ष पीजीटी इंग्लिश काम किया है, लेकिन कमांड मेरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में है। इसलिए नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिट करेंगे, उनको टेक डाउन जरूर कर लीजिएगा। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। लेंस क्या होते हैं? एक पीस ऑफ ग्लास होते हैं जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ठीक सा डायग्राम बना देते हैं जिससे कि आपको हो जाए। स्फेरिकल सरफेस है, इधर भी स्फेरिकल सरफेस है, इधर ही स्फेरिकल सरफेस है, इधर भी दो स्फेरिकल, ये पीस ऑफ ग्लास है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। इसमें जो सरफेस दबे हुए हैं इसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसमें दोनों सरफेस उभरे हुए हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसमें इसका सेंटर जो होता है वो इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। लेंस का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस ऑप्टिकल, ओ ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इसके हम नोट्स में सारे दिए हुए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ। सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। इसमें दो सरफेस हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पैरेलल लाइट जो आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पहले बता दें, इससे दो सरफेस होते हैं, इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होंगे। एक इधर F1 F2 2F2, इनका इसका जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो
प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह कन्वर्ज होंगी। ये जितनी भी रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पास थ्रू पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, उसको फोकस कहते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं। तो ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा कर देता है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये प्रिंसिपल फोकस होगा इसका। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस OF2, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज प्रिंसिपल एक्सिस। टू सरफेसेस ऑफ लेंस, तो दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, F1 2F1, इसका डबल 2F1 कर लिया। उसमें लेंस मिरर के केस में C लिखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें 2F2, C की जगह 2F2 लिख दिया है। F1 2F1, F2 2F2, इस तरह हो जाएगा। तो ये आगे अब इसमें रूल्स, रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या हैं वो हम बता देते हैं। एक बार और रिवाइज कर देते हैं हम। ये स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? दे आर पीसेस ऑफ ग्लास हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस। और ये कॉन्वेक्स लेंस हो सकते हैं। ये सरफेस, ये जो सरफेस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस कहला जाएगा। अगर दूसरे केस में अगर सरफेस कॉनकेव है तो ये कॉनकेव लेंस कहलाया जाएगा, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। दो तरह के लेंस होते हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ द लेंस इज द ऑप्टिकल सेंटर। फोकस, all the rays of light coming parallel to principal axis will meet at a point on the principal axis, that is focus of the lens or principal axis, line joining optical O and F2 is principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस में एक तो O और F, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर को लाइन जॉइन करने वाले को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इमेज के लिए डायग्राम कैसे बनाया जाए, कहाँ इमेज बनेगी, ये उसके रूल्स होते हैं। पहला रूल, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे विल पास थ्रू द फोकस after refraction। ray of light, incident ray of light coming parallel to principal axis will be refracted through focus of the lens। अब ये कहोगे आप फोकस इधर भी है इधर भी है, इधर से क्यों जा रही इधर क्यों नहीं आ रही? पहली बात तो रिफ्रैक्शन है। इसमें जो है ये सरफेस, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा 2F2, इसका फोकस भी इधर होगा, तो इस सरफेस के फोकस से ही जाएगी। पहला, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस। इसी सरफेस का फोकस जो होगा, इस सरफेस के फोकस इधर है। दूसरा, जो रे ऑफ लाइट जो F से पास होगी फोकस से, इंसिडेंट रे है, ये F से पास हो रही है, वो जो है रिफ्रैक्शन के बाद
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इसका पहले का जस्ट अपोजिट है। पैरेलल रे, पहला ray of light, incident ray of light parallel to principal axis will refract through focus। दूसरा ray of light, incident ray of light coming through focus will be refracted parallel to principal axis। इसका उल्टा है। तीसरा ये है ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली इंसिडेंट रे विल गो स्ट्रेट। Incident ray passing through optical center of the lens will go straight on its path। तीन रेज से, तीन रूल्स हैं, तीन रूल्स में से किसी दो रूल से आपको पोजिशन इमेज क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, आप लोग जानते हैं इन्फिनिटी से आने वाली रेज नियर अबाउट पैरेलल ही होती हैं। तो जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको इस तरह कर दें जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ऐसे एक ये रे आई, एक ये रे आई, एक ये रे आई, ये सारी एफ से जाएंगे। वो रूल, पहला रूल है एफ से रिफ्रैक्ट होंगी। इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से इसके पैरेलल है। सारी ये जो है रिफ्रैक्शन इनका थ्रू एफ होगा। यहाँ पर इसका इमेज हो जाएगी। तो ये रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और इसकी जो इमेज होगी, इमेज जो होगी पॉइंटेड इमेज होगी। पॉइंटेड का मतलब साइज में बहुत छोटा। दूसरा, इधर हम उसको उस पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं, तो रियल इमेज होगी। और साइज में छोटी होगी। कहाँ बनेगी? एट एफ, एट फोकस, फोकस पर इमेज बन रही है। साइज तो पॉइंटेड में आ गया, रियल इमेज फोकस। और इधर जो इमेज होगी रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। ये इसकी खासियत होगी। एक बार फिर बता दें, ऑल द रेज फ्रॉम इन्फिनिटी आर कमिंग पैरेलल और दे विल पास थ्रू फोकस, और फोकस पर ही उसका इमेज बन जाएगी। और क्योंकि इसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया है तो कन्वर्जिंग लेंस इसे कहते हैं। और इमेज जो होगी पॉइंटेड होगी, एफ पर बनेगी, और रियल इमेज होगी, आप उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। और ये इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। या सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F2, F2 से दूर है, ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है, इससे बनने वाला इमेज देखिएगा। पहला जो है, आप रे ऑफ लाइट भेजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे है, ये एफ से जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। दूसरी रे
ऑप्टिकल सेंटर से भेज दीजिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे है, यहाँ पर इमेज बनेगी। ये इंसिडेंट रे है ए ओ, और ओ ए डैश रिफ्रैक्टेड रे है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू फोकस और थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट। इसमें ये ध्यान रखना है ओ एफ टू की डिस्टेंस F2 टू F2 की डिस्टेंस इक्वल होगी ओ F1 से ओ F1 टू F2 की डिस्टेंस इक्वल होगी, ये ध्यान रखना। तो ये जो है तो आपको ठीक बन जाएंगे। तो ये इमेज जो होगी ये इन्वर्टेड इमेज है, साइज में स्मॉलर साइज होगा और रियल होगी। इन्वर्टर, और ये बिटवीन F1 एंड 2 F1 के बीच बनेगी, बिटवीन F1 एंड 2 F1 के बीच बनेगी इमेज। दूसरा ऑब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट 2F1 2F2 2F2 यहाँ पर आपका ये है, यहाँ आपका एक रे ऑफ लाइट पहले ऑप्टिकल सेंटर से भेज दीजिए, और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजिए। लेंस को थोड़ा बड़ा कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट लेंस से बड़ा ले लिया, इसे ऐसा कर लीजिए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये जाएगी और यहाँ इसका टू F1 पर इमेज हो जाएगी। ये इन पैरेलल इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे गोइंग स्ट्रेट थ्रू ओ। तो इस इमेज जो है फोकस पर ही बनेगी, इक्वल साइज होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ये जो है इमेज विल बी एट 2F1, दूसरा रियल होगी, तीसरा दिखाई दे रही इन्वर्टेड होगी, चौथा इक्वल इन साइज। अब आप जब डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है वहाँ। ये डिस्टेंस ओ F1
F1 to F2, OF2, OF1, F1 to F1, ये सारी इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक आएगा डायग्राम आपका। और ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मेरा कोई मेजरमेंट नहीं है तो इधर उधर हो जाता है, तो ये ध्यान रख लेना।